तो यहाँ पे आपका काम है 95%, समझ आ रही है, और आपका काम है 5%। आपको जो चीजें समझ नहीं आ रही है अपने अपने अपलाइन से पूछना है। और भाई अगर अपलाइन आपको गाइड ना करे ना, गिला मत करना भाई, यूट्यूब पे बहुत सारी नॉलेज है, यूट्यूब से कर सकते हो, ठीक है। तो कभी भी अपने अपलाइन से गिला मत करना, खुद इंडिपेंडेंट बने। मान के चले आप हर एक काम मतलब अपलाइन के थ्रू, मतलब अपलाइन के थ्रू करते हैं हर एक काम, जैसे कि क्लोजिंग, फॉलोअप। एक बंदे के ऑब्जेक्शन आ गए, भाई ये मुझे जो मतलब हैंडल करना नहीं आता, अब मैं इसको कैसे कर सकता हूँ। तो क्या है कि अब मतलब इंडिपेंडेंट बने, ठीक है, क्या बने, इंडिपेंडेंट, खुद किया करे, खुद जो है ना मतलब इंडिपेंडेंट बने। अगर आपका अप्लाई ना भी हो ना, आपका काम ना रखे। मैं खुद की बात बताऊं, मेरे अपलाइन, जब मैं काम स्टार्ट किया ना, मेरे अपलाइन 2 महीने के बाद गायब हो गए। मेरे अपलाइन 2 महीने के बाद गायब हो गए। क्या लगता है अगर मैं अपने अपलाइन के मतलब वो भरोसे बैठा, मतलब भरोसे बैठ जाता कि भाई मेरे अपलाइन करेंगे तो मैं करूंगा, क्या आज मैं यहाँ पे आपके सामने होता? क्या लगता है, मैं होता? नहीं होता, है ना। दूसरी बात क्या है, जब भी आपके साथ एक बंदा आ जाता है ना, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको इतना सपोर्ट करें कि वो अपने उस मकाम तक पहुंचे। बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप अपने अपलाइन के साथ एक अच्छा ताल्लुक रखें, ठीक है। क्योंकि ये वो इंसान है जो आपको जीरो से हीरो बनाएगा। टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं ना, है ना, सेम ये भी एक टीचर है, बट वो टीचर a² + b² सिखाते हैं, और ये टीचर जो है ना ज़िंदगी गुजारने का तरीका और ज़िंदगी में मतलब प्रॉब्लम को कैसे मतलब फेस करे, और एक अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारे, और पैसा कैसे कमाए जिससे आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती, ये वो टीचर है। अब बात आई समझ। सो उस टीचर में और इस टीचर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है ना। वो आपको बुक से पढ़ा रहे होते हैं, और ये जो टीचर होता है ना, ये पर्सनल लाइफ मतलब वो जो इनकी एक्सपीरियंस होते हैं ना, उससे मतलब वो एक्सपीरियंस आपके सामने रख के बताते हैं कि भाई ऐसे ऐसे करोगे तो ऐसे ऐसे होगा। समझ आई। सो कहने का मतलब ये है कि भाई एक अच्छा रिलेशन रखा करे अपलाइन के साथ, और हर दिन आप मतलब टू डू लिस्ट बना के अपलाइन को शेयर किए, भले ही वो चेक करे या ना करे, सीन करे या ना करे, बट शेयर किया करे। मंथ के एंड में आपको पता चलेगा इसके रिजल्ट का। और हाँ, ये नहीं कि जस्ट आपने मतलब टू डू लिस्ट बना के रखा है, उस पर काम ही नहीं कर रहे, गलत है। टू डू लिस्ट बना ली आपने, आपका फर्ज बनता है कि आप वो काम उस दिन लाजमी करें जो आपने उस लिस्ट में लिखा है कि भाई मैंने आज इतनी कॉलिंग करनी है, इतने बंदों से बात करनी है, इतने प्रोडक्ट्स पे बात करनी है, इतने प्रोडक्ट नॉलेज लेनी है, ये करना है। तो जब वो काम आप करो ना, समझो आपका काम हो गया। देखो, हर एक जगह पे कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। यहाँ पे ये आपका खुद का बिजनेस है, यहाँ पे आप पर कोई रोक मतलब वो जो है ना गुस्से करने वाला बंदा है नहीं। भाई मैं कभी कभी कर लेता हूँ, ठीक है, सही है, वो भी थोड़ा सा तेज गुस्से के, थोड़ा सा हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, ठीक है। बट आपकी भलाई के लिए कर रहा हूँ कि भाई कर, मैं साथ हूं ना तो कर, ठीक है ना, तुम करो मैं साथ हूँ। समझ आई, ये बात होती। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, जो अपलाइन अपने डाउनलाइन को मैसेजेस करता ना, और जो डाउनलाइन अपने अपलाइन को गुड मॉर्निंग मैसेज नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता ऐसे गायब हो जाता है, गायब हो जाता है, उसका पता भी नहीं चलता। अच्छे से अच्छे लोग यहाँ पे आए और गए भी है, गायब हो गए। सच में, मैं मतलब मेरे सामने बहुत सारे लोग आए और गए, जो बोल रहे थे हम तो 2 महीनों में ये कर लेंगे, 3 महीनों में ये कर लेंगे, शुर गायब हो गए। रीजन क्या है, वो अपलाइन के साथ कनेक्ट ही नहीं रहते।
भाई आप भले ही जितना ही अच्छा करो ना, अपलाइन के साथ कनेक्ट नहीं हो, आपका काम उस स्पीड के साथ नहीं जाता आगे। तो अपलाइन का होना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा। सच ही बताओ ना, जिस दिन आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना, उस दिन आप अपने अपलाइन को मैसेज कर देना और कॉल कर लेना, और बिना वजह कर लेना, आप सही हो जाए, आपका मूड जो है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अच्छा, किस किस का मूड जो है ना खराब होता है, और जब वो अपने अपलाइन को कॉल कर लेता ठीक हो जाता है? कौन कौन है? कोई है? चलो बिलाल। सर हाँ, रेन। और कौन? मैं तो आपको ही करता हूँ। ठीक है भाई। मूड ऑफ हो तो कभी कभार हो जाए तो। भाई मैं, अच्छा मान के चले, मेरे तो अभी अपलाइन भी नहीं रहे, ठीक है, मेरे तो अपलाइन भी नहीं रहे, मैं किसको कॉल करूं? हाँ। वैसे रिटर्न एक बात बताऊं, हाँ जी, बोले। आप जब डिमोटिवेट होते हो ना, अक्सर मुझे कॉल करते हो, पता है? अच्छा, सुभान करते हो अल्लाह। या नहीं करते हो? वही वो बात अलग होती है। डिमोटिवेट का मतलब ये कि भाई मैं, मेरा मतलब मैं हार जाता हूँ कि भाई मैंने काम नहीं करना। नहीं, काम की वजह से नहीं, वैसे भी अगर कोई और हाँ, मसला भी हो। वो तो अलग सी बात होती। हम्म। काम की वजह से जब मैं डिमोटिवेट हो जाता ना, भाई यार नहीं हो रहा, क्या करूं, वो चीजें अपने सामने लेके आ जाता हूँ ना, जिसके लिए मैं काम कर रहा होता हूँ, अपने हालात को, कि भाई अभी वो मकाम नहीं है जिस मकाम को पाने के लिए मैं आया हूँ। अभी घर पे BMW नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, तो काम करना है। अभी नहीं है। ठीक है, अभी नहीं ना, मतलब अभी बैंक बैलेंस इतना नहीं है कि मैं मतलब करोड़ों की जो है ना वो डीलिंग करूँ और मैं अपना अकाउंट ही ना देखूं। अभी वो मतलब वो सिचुएशन अभी नहीं है, खराब भी नहीं है बट उतना भी नहीं है, ठीक है। तब मैं ठीक हो जाता हूँ कि भाई नहीं नहीं भाई, मोटिवेशन से काम नहीं चलने वाला भाई, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ। और वो वाई जो है, जिस वाई की वजह से मैं काम स्टार्ट किया, उसकी वजह से। समझ आ रही है ना? अच्छा, अभी क्या है ना, एक मिनट। अच्छा, अभी ना आप लोगों को कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे एक मेंटोर है, वो कहते थे, कह रहे थे सेशन में कि पहले क्या हुआ होता था कि जब हमें कोई नो बोलता था ना, हम उनको प्लानिंग दिखा देते थे और वो नो बोलते थे कि भाई मैंने नहीं करना है। नो बोलते हैं ना लोग, किस किस को नो का आंसर मिलता है कि भाई मैंने नहीं करना, सॉरी। सबको मिलता है भाई, ऐसा कोई भी बंदा नहीं है, मुझे भी मिलता है। अभी रिसेंटली एक बंदे ने बोले भाई मैं मतलब बाबा नहीं मान रहे, खैर उसके साथ भी मैं बात करूंगा, ठीक है। लेकिन नो, लोग नो बोल देते हैं कि भाई मैंने नहीं करना, तो ये तो एक बड़ी मुसीबत बन गई, है ना? वो बता रहे थे कि ये तो बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी, हर एक बंदा आके नो ही बोलता था, नो ही बोल देता था, है ना? मतलब इससे बंदा क्या हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है, थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसके लिए ना एक सोल्यूशन निकाल लिया। सोल्यूशन बड़ा मजेदार है। अपने जेब में ना कैंची, सीजर जिसको बोलते हैं, नजर आ रही है? ये कैंची अपने जेब में रखे वो, है ना? तब तक जब तक वो कामयाब नहीं हुए थे। खैर कामयाबी की तो मतलब लिमिट ही नहीं है, आप मतलब लगे रहो भाई। लेकिन वो एक गोल होते हैं ना, मतलब वो अचीव हो जाते तो मजा आता है। एक अच्छी जिंदगी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, जब कोई उनके सामने आके ना, मतलब ऐसे ना एक वाइट कागज लेके, मतलब मैं सिर्फ पेज पढ़ूंगा तो मतलब चलो बस ये मान के चल के मैंने पेज जो है ना वो पढ़ा है, ठीक ना, इससे पढ़ा है। तो वो यहाँ से ना, मतलब एक बाल, एक मिनट में, अच्छा कैंची किन किन के पास है अभी? निकाले कैंची, निकाले, मतलब खासकर मेल, मतलब फीमेल जो ना, मतलब सर से बाल निकली थोड़ी सी पूरी बात निकाले भाई, आज एक गेम कर लेते हैं। बिलाल। हाँ जी आवेश। चलो मैं ना कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि बाल कोई पक, दिक्कत। हाँ ऐसे ना मैं जो ना पूरा गुच्छा ही काट दूँ।
गंजा ना हो जाओ वक्त सर से जी पहले। कपड़ों वाली है, अगर वो चाहिए हाँ तो भाई, आ जाइए। जो भी है भाई। सर बाल काटने हैं। हाँ भाई, एक बाल काटना है। सर मैं भी हेयर कट करवा के आया हूँ। क्या? मैं भी हेयर कट करवा के आया हूँ सर। अच्छा, चलो ठीक है, मैंने 2 काट लिए, ठीक है ना? ये ना, वो बता रहे थे कि हमने ऐसे एक बाल काट लेते। अभी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि बस ये उँगलियों में पकड़ा हुआ हूँ, ठीक है? सो वो क्या करते थे दिखाते नहीं। कि वो इसको ना ऐसे पेज पर रख देते थे, ठीक है? ऐसे। मान के चलो यहाँ पे मुझे ना बिलाल ने बोल दिया, मैंने मान के चलो बिलाल को कॉल कर लिया, हाँ बिलाल भाई आपने फॉर्म फिलअप किया था। बिलाल ने मतलब ट्रेनिंग वगैरह या मतलब फर्स्ट कल, नहीं नहीं भाई मैंने नहीं करना, है ना? तो मैं क्या करूँगा? मैं जो ये बोला हूँ क्या ना, नो से प्यार करें, ठीक है? तो बता देता हूँ। वो क्या करते थे, वो ऐसे ना बाल को पकड़ के ऐसे, मतलब थोड़ा सा इससे ना काट के, ये यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है ना? बस थोड़ा सा ना इससे काट के, ठीक है, उस वाइट पेज पर रखे। आवाज अपने साइड से म्यूट किया करो, ठीक है ना? इस पेज पर रख के, और मैं बिलाल का नाम लूंगा, ठीक है? ऐसे ऐसे देखो साबर, अभी बता देता हूँ। बिलाल का नाम लूंगा और ऐसे करूंगा, और फिर मैं बोलूंगा कि बिलाल ये आपके लिए, ठीक है? आपने नो कर दिया, कोई बात नहीं, समझ आई? तो अब जो बंदा आपको नो बोल रहा है ना, क्या कर रहे हैं, है ना? जो बंदा आपको नो बोल रहा है ना भाई, उस बंदे की वैल्यू इस मतलब एक बाल के बराबर नहीं, एक बाल के एक हिस्से के बराबर है। तो भाई खुद सोचो कि उस इंसान की, जिस इंसान ने आपको नो बोल दिया, उसकी वैल्यू एक बाल के बराबर नहीं है, आपके एक बाल के बराबर नहीं है, ठीक है? अक्सर लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, भाई बंदे ने नो बोल दिया तो मैंने नहीं करना। आप खुद सोचिए, इस बाल में अभी भी मतलब काफी ज्यादा वो जो है ना, मतलब 7-8 जो है ना हिस्से में बना सकता हूँ, ठीक है? तो खुद सोचे, अगर आपके एक बाल की वजह से 7-8 बंदे रिजेक्ट हो जाए और आपका जस्ट एक बाल भी खत्म ना हो और वो आपके एक बाल के बराबर ना हो, तो खुद सोचे पूरे बॉडी पे कितने बाल हैं। इट मीन्स कि आप में उन मतलब 9 से कई ज्यादा पोटेंशियल है आपके बालों में, तो भाई आप में कितनी पोटेंशियल होगी, है ना? देखो ये जो बंदा नो बोलता है ना भाई, इससे डरो ही मत। ये मान के चलो भाई, ये तो मतलब इतनी सी वैल्यू है इसकी, तुम नहीं तो कोई और सही, है ना? तो भाई नो पे कभी भी डिमोटिवेट मत होना, और हमेशा यही काम किया कर भाई, बस इस बंदे की वैल्यू यही थी, ये मतलब जो एक बाल टुकड़े बराबर भी नहीं था, क्या हो जाता है? कुछ भी नहीं होता। भाई डिमोटिवेट होता है मतलब, इससे होना ही मत। डिमोटिवेट होके क्या करना? अब बात आई समझ, ठीक है? ये तो मतलब मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ अपने मेंटोर की, जो मतलब इस तरह करते थे, ठीक है? मैं उनसे बहुत कुछ सीखा भी हूँ, हद से ज़्यादा, ठीक है? और आज अगर वो कामयाब है, तो रिजेक्शन, चैलेंजेस, लोगों के ना को एक्सेप्ट करके, वो सारी चीज़ें एक्सेप्ट करके आज वो कामयाब है। तो कहने का मतलब ये है कि बंदा तब कामयाब होता है जब वो एबिलिटी खुद, मतलब वो ये एबिलिटी खुद में लेके आए कि उसको मतलब चाहे जितने लोग मना करे, वो लगा रहे, वही बात है, ठीक है? सो ये होता है। अच्छा अब देखिए, जब हम लोग मतलब विनिंग के मतलब विनिंग कर रहे होते हैं ना, विनिंग मतलब जब हम जीते रहते हैं, ठीक ना? मान के चलो
हमारे मतलब इनरोलमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा, ये काम किस किस के साथ होते हैं? जब इनरोलमेंट्स पे इनरोलमेंट आ रहे हो, हम खुश होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटमेंट ना ज़्यादा होती रहती है। और जब इनरोलमेंट नहीं आ रहे थे ना, बस डाउन रहते। ये किसके साथ इस तरह हो रहा होता? साथ और होते किस? हैं। अच्छा, ओरेन और अरबाज तुम्हारे साथ भी हो रहा है? हाँ, मेरे साथ होता है, अच्छा, और किसके अक्सर साथ? होता है। वजिया के साथ, ओके। बाकी किसी के साथ नहीं होता? देखिए, ऐसे मैं तो मरने वाली हो जाती हूँ। खैर खैर, अल्लाह खैर करेगी इंशाल्लाह। अब वो क्या ऐसे कहा, क्या सिचुएशन नहीं पे होता दोबारा बताएं। ऐसे सिचुएशन पे ना खुद को नॉर्मल रखा करें, ठीक है? अच्छा, देखिए, आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ। अगर आपको बोला जाए, मतलब जो हम सांस ले रहे हैं ना, नॉर्मली ले रहे हैं ना, नॉर्मली ले रहे हैं ना, मतलब हम पे कोई प्रेशर नहीं है, तो खुद पर प्रेशर मत लेके। अगर मैं अभी आपको बोल दूं कि भाई आपने सांस लेनी, मतलब वो जो नॉर्मल सांस है ना, उससे ज़्यादा, तो आप नहीं ले सकते। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं, वैसे कुत्ता 1 मिनट में कितनी दफ़ा वो सांस लेता है, मतलब रिपीट करता है? कौन? कुत्ता। चलो, एग्जैक्ट पता नहीं चला। एग्जैक्ट पता नहीं है, चलो मतलब वैसे ही एक फिगर रख लेते हैं, ठीक है? मान के चलो, जो है ना, मतलब वो 30 लेता है, और इंसान जो है ना, वो नॉर्मली 20 लेता है, मान के चलो। वैसे इंसान भी ज़्यादा लेते हैं। और जो किचुआ है ना, वो 10 लेता है, ठीक है? अगर मैं आपको बोल दूं कि आप कुत्ते की तरह ना, मतलब तेज तेज सांस ले लो 5 मिनट तक, आप ले सकते हो? नहीं ले सकते हो ना, है ना? तो अगर आप, और अगर मैं आपको बोल दूं कि किचुए की तरह आराम आराम से सांस लो, चलो ट्राई कर लो ना, कुत्ते की तरह, मतलब तेज से, मतलब भाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और फिर 5 मिनट तक तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर हम किचुए की तरह, मतलब आई थिंक किचुआ स्लो स्लो लेता है, ऐसा ही है। आप किचुए की तरह, मतलब किचुए की तरह ऐसे आराम आराम, भाई बंदा तब भी मरने लग जाता है ना? कहने का मतलब यही कि कोई भी चीज़ खुद पे हावी मत करना। अक्सर लोग डिमोटिवेट इस वजह से भी होते कि वो खुद पे वो चीज़ हावी कर लेते हैं। भाई नॉर्मल रहो, आप सांस नॉर्मल ले रहे हो ना, कोई प्रेशर तो नहीं है। जब आप नॉर्मली कोई काम करते हो ना, नॉर्मली, तो वो काम हो जाता है, सच में वो काम हो जाता है, और वो बहुत अच्छे से हो जाते हैं। हर एक सिचुएशन में ना नॉर्मल रहे, कूल रहे। समझ आई? खुद पर कोई भी चीज़ हावी मत करना। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर टाइम बस ऐसे, मतलब शक्ल बना के रखे होते हैं। भाई पूछो क्यों, क्या हुआ भाई? अरे भाई ये है, बस मैंने वो करना है, ठीक है भाई। अब मान के चलो, आप मतलब उस दिन एक बंदे से बात कर रहा था, वो बता रहा था, नासिर भाई मैं बहुत ज़्यादा खफा हूँ। मैंने कहा भाई क्या हो गया भाई, बोलो। बोला यार मैंने ये काम करना है बट हो नहीं रहा। मैंने कहा भाई मुझे ये बताओ, मतलब तुम 1 साल के गोल को तुम 1 वीक में कैसे कवर करोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कुछ बंदे ऐसे, मतलब वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि भाई मेरा गोल अचीव ही नहीं हो रहा। देखो भाई, हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है, ठीक है? वो एक टाइम पे होता है जब आप उसके लिए काम कर रहे होते हो। अगर आपने उसको खुद पे हावी कर दिया ना, ये नहीं बोल रहा कि मतलब आप जो है ना, ये ही मत सोचे कि भाई ये तो बस हो जाएगा ना, उसके लिए काम करना है। खुद को एक टारगेट देना कि भाई मैंने इतने टाइम में ये करना है, ठीक है? लेकिन हावी मत करना खुद पर। जब आप हावी कर देते हो ना, फिर काम नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है? सो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है? अब टाइम है तो मैं डिस्कस कर लूँ। फर्स्ट कल इनविटेशन, और जो है ना, मतलब एनरोलमेंट फॉलोअप में ऑब्जेक्शन, जस्ट ऑब्जेक्शन, नॉट मतलब कि एनरोलमेंट फॉलोअप कैसे लिए जाते हैं और
फर्स्ट कॉल इनविटेशन कैसे की जाती है। कुछ लोग आप लोगों से सवाल करते हैं, मैं तो ऐसे हैंडल करता हूँ, आप लोग भी ऐसे हैंडल किया करें। बहुत सिंपल वे भी है, बहुत सिंपल वे है, और वो आगे से कोई सवाल भी नहीं करते। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। आप फर्स्ट कॉल मतलब जब स्टार्ट कर लेते हैं ना, वो लास्ट में या बीच में पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट तो नहीं है, पूछते हैं ना, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि देख भाई, क्या है ना, आपको जो वीडियो शेयर करने वाला हो ना, ठीक है, तो इसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, आप फ्री में कैसे कर सकते हो, फ्री में है या नहीं है, ठीक है ना। वीडियो को देखने के बाद आप मुझे बेशक यस नो में आंसर कर देना, बट कर देना, क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि आप काफ़ी मैच्योर है, और एक मैच्योर इंसान हमेशा यस नो में आंसर करते हैं काम को देखने के बाद, ठीक है। सो वो मुझे लाजमी फिर यस नो में आंसर करता है, ठीक है। जो दूसरा सवाल है कि भाई अच्छा, दूसरा सवाल आप लोग करें, मैं आंसर करता हूँ। एनरोलमेंट फॉलोअप के दौरान दूसरा सवाल क्या है? सर वो बोलते हैं कि यहाँ पे कोई मतलब बंदे ऐड करने वाला काम तो नहीं है, क्योंकि हमने काफी जगह पे किया तो वो ऐसे करते हैं, तो ये काम हमसे नहीं होते, हम्म, ये बंदे तो हमें नहीं लाने पड़ेंगे। ये भी हम्म। इनरोलमेंट फॉलोअप में ठीक है, ये सर तो आप आप बिल्कुल बेशक बता देना कि नहीं, यहाँ पे जो ना आपको कोई बंदे लाने की नीड नहीं, क्योंकि बंदे तो हम खुद देते हैं। झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना, बंदे तो हम खुद देते हैं, बंदे लाने की नीड ही नहीं है, ठीक है। तो आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप उनकी जी हेल्प सर कर रहे हैं। आप ये बोल देना कि भाई यहाँ पे हम हम्म, मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको स्किल्स सिखाऊंगा या स्किल्स सिखाऊंगी जिस पर आप काम करके अर्निंग करेंगे, ठीक है। स्किल सिखाकर स्किल से रिलेटेड आपको काम दूंगी या दूंगा जिस पर आप काम करके अर्निंग करोगे। स्किल्स ही तो हम सिखाते हैं ना, है ना। जी सर। कोई जो ना ये ब्रिक्स जो फैक्ट्री होती है उसमें थोड़ी ना उनको लेके जाने वाले, कहना था वेस। सही हाँ, खबर है सर सर दीदी को कोडियर क्वेश्चन बताम कई कना ची प्रोडक्ट्स कोर को बनी खर्च de product خبر خودلته که لانه راځي هغه ال راځي چې کله ټول کار کلیر شي، پوه شوې. जी सर सर उर्दू ही सही है सर बोलते हैं हम। ठीक है, नहीं सो ऐसे होता है, ठीक है ना वैस। प्रोडक्ट की बात तब आती है जब वो ट्रेनिंग जी अटेंड कर लेते हैं, वो इंशाल्लाह मैं डिटेल में सिखाऊंगा कि क्या जी करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। जी सर सो ये होता है, यहाँ पे हम मल्टीपल प्रोजेक्ट पर काम करते, जिन मतलब या मल्टीपल जो है ना हमें स्किल्स सिखाते, लाइक सोशल मीडिया ब्रांडिंग स्किल्स, सर्विस प्रमोटिंग स्किल्स, रिक्रूटमेंट स्किल्स, ठीक है ना, प्रोडक्ट प्रमोटिंग स्किल्स, इस तरह की स्किल्स सिखाकर इससे रिलेटेड आपको हम काम भी देंगे जिस पर आप काम करके 40 या मतलब 30-35 हज़ार कमा सकती है घर बैठकर इजीली। बस उसका ये सवाल हैंडल खत्म, ठीक है। इसके बाद वो सवाल ही नहीं करता मेरे से, ठीक है। अब बात आ गई समझ। यहाँ पे कौन है? दानियाल है, दानियाल। दयाल को ये प्रॉब्लम आ रही थी, मैं उसकी क्लियर किया था आपसे, आपकी यहाँ पर बताने से पहले उसको मैं क्लियर कर चुका हूँ। नहीं, अभी अभी सवाल किया था दानियाल मेरे से थोड़े थोड़े टाइम बाद, ओ थोड़े टाइम पहले। दानियाल क्लियर हो गया? काम क्या है दानियाल, आपने पूछा था। जी जी सर। क्लियर हो गया? जी जी सर क्लियर हो गया। चलो। जी ठीक है। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं